चाहे तो आप मुझे सलाखों के पीछे भिजवा दीजिए, चाहे तो आप मुझे किसी मजबूत जेल की दीवारों में चुनवा दीजिए, लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से एक पत्रकार होने के नाते किसी अबला के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे अंदर दमखम है, जब तक मेरे अंदर निष्पक्षता है, जब तक मेरा सामर्थ्य मरा नहीं है, तब तक मैं इस परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। साथियों नमस्कार, जय श्री राम। अर्जुन राय नाम है मेरा और इस वक्त मेरी मौजूदगी धर्मापुर के कुछमुच में है। पिछले दिनों आपने कुछमुच की एक डरावनी कहानी सुनी थी। उस कहानी में आपने जाना था कि कुछमुच के समरू राम, जिनकी उम्र 75 साल है, आज से 1 साल पहले उनकी पहली पत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद समरू ने जैसे तैसे 29 सितंबर को दूसरी शादी कर ली, लेकिन यह शादी इतनी आसान नहीं थी। जिस मनभावती के साथ समरू ने अपनी दूसरी शादी की, उस शादी के सुहाग रात के ठीक बाद समरू की मौत हो जाती है। अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि आखिर समरू की मौत बहुत आसान है, समरू को किसी ने मारा या फिर कुछ और। लेकिन मेरे हाथ एक ऐसा चिट्ठा लगा है जो इस पूरी की पूरी कहानी को खोल करके रख देगा। कमेंट बॉक्स में जो लोगों के जवाब आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि शायद समरू ने कुछ डोजेस की दवाइयां ज्यादा ले ली, जिस वजह से समरू की मौत हो चुकी है। लेकिन एक्सक्लूसिव मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बगैर असत्य ये कह रहा हूं कि समरू की जो मौत हुई है उसमें कहीं ना कहीं पैसे का भी विवाद निकल करके आ रहा है, एक विवाद जमीन का भी निकल करके आ रहा है। अब आप कहेंगे साहब वो कैसे? मेरे पास जो चिट्ठा हाथ लगा है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप प्रकरण को जरा समझ लीजिए। समरू के घर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और जिस 29 तारीख को दोपहर के बाद समरू की शादी होती है, कोर्ट मैरिज होता है, मंदिर में शादी होती है, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं। 29 तारीख की सुबह ही समरू की लगभग 5 से 6 बिस्से जमीन बैनामा करा ली जाती है, उनकी जमीन रजिस्ट्री करा ली जाती है। और वो कराता है कौन, जरा आप गौर से इस केस को समझिएगा। मेरे पास जो पेपर हाथ लगा है मैं उसमें नाम लेकर के जरा बताने की कोशिश करूंगा। इसमें तस्वीरें आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि जो जमीनें उन्होंने बेची हैं वो 0.76 हेक्टेयर की हैं। और सबसे कमाल की बात है, उनका जो गाटा संख्या है वो 1335 है। आप बहुत नजदीक से इसे देखेंगे तो समझ पाएंगे। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं, इसका जो बाजार का मूल्य है वो लगभग 8,36,000 रुपए है। अलग अलग मीडिया के लोगों ने आपको अलग अलग बात बताई होगी कि साहब 5 बिस्सा बिका तो 5 लाख से 6 लाख। इसको आप झूठ नहीं कह सकते। 8,36,000 रुपए की वो जमीन कथित तौर पर बिकी हुई है। अब उसके बाद जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो स्टाम्प शुल्क इसमें 33,400 रुपए का लगा हुआ है। और ये जो जमीन बिकी है वो 29 सितंबर 2025 को बिकी है। अब आते हैं दूसरी तरफ, आखिर ये समरू कौन है? समरू यहीं कुछमुच के रहने वाले, इनके पिता का नाम सुखपाल है। और समरू ने जिसको जमीन बेची है वो लोग कौन है जरा समझिए। वो उनके अपने भतीजे हैं जो गांव के लोग बता रहे हैं। उनका नाम क्या है ये आप देख सकते हैं कि उसमें जो जमीन लिखवाई गई है वो शकुंतला के नाम पर लिखवाई गई है। और शकुंतला के जो पति हैं उनका नाम राजेंद्र प्रसाद है, वो भी यही कुछमुच के रहने वाले। उसके बाद इसमें जो गवाही की है जरा गौर से समझिए, जो गवाही की है उस लड़के का नाम आजाद कुमार है, पिता का नाम पृथ्वीपाल है और वो भी कुछमुच का रहने वाला। एक दूसरा गवाह है जिसका नाम राजकुमार है, पिता का नाम रामलाल, वो भी कुछमुच का रहने वाला है। ये तो हो गई जमीन के बेच देने की बात। एक प्रश्न मैं अगर मूर्ख पत्रकार हूं तो भी मेरे मन में आता है कि यार कोई सुबह जमीन दबाव में आकर के बेचे और ठीक 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाए, कोई ना कोई कारण तो जरूर है। या तो दाल काली है या तो कोई बहुत बड़ा कारण समझ में आ रहा। हमने समरू की पत्नी से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने आजाद के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रही है कि आजाद को मैं नहीं जानती, बावजूद इसके आजाद किसी से नंबर लेकर के मेरे घर आया। यही इमलो पांडे पट्टी की रहने वाली ये महिला बिलक बिलक करके कह रही है मैं शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। क्या ये मान लिया जाए कि ये जो समरू की मौत हुई है इसके पीछे जमीनी कारण है? अब एक चीज मेरे मन में आप बार बार आ रही है, वो ये आ रही है कि क्या समरू को पूरा का पूरा पैसा मिला था कि नहीं मिला था? समरू तो इस दुनिया में नहीं है। कल समरू को शाम 4 बजे पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया। अगले 48 घंटे बाद फिर वो मामला खुलेगा कि वास्तव में समरू के साथ क्या कुछ हुआ था। लेकिन उनकी पत्नी बिलक रही है, उनकी चूड़ियां तोड़ दी जाएंगी, उनके सिंदूर पोष दिए जाएंगे, उनके मेहंदी के रंग अभी छूटे नहीं थे,
बावजूद उसके उनका जो पति है वो इस दुनिया से चला गया। ये मैं झूठ बोल सकता हूं, मैं किसी से प्रभावित हो सकता हूं, लेकिन ये झूठ पेपर नहीं बोल सकता। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसमें प्रथम पक्ष सवरू ने जमीन लिखी है 29 तारीख को 8,36,000 रुपए। क्या यह जमीन का मामला और गवाह कौन बना है? यह शकुंतला इनके परिवार की है, ये राजेंद्र प्रसाद इनके परिवार के कथित तौर पर हैं। यह आजाद कुमार जो गवाह है वो कुछमुच का रहने वाला है, ये राजकुमार जो गवाह है वो भी कुछमुच का रहने वाला है। क्या कुछ कह रही है महिला इस मामले से जुड़े विषय पर? आइए उस महिला से बातचीत करते हैं। भानुमति हैरान है, भानुमति परेशान। आइए बातचीत करते हैं इस जमीन के विक्रय से जुड़ी क्या कुछ जानकारी भानुमति के पास है। नमस्कार। कब आपकी शादी हुई थी और कैसे पूरा मामला हो गया? जैसे आजाद जैसे बात कइले शादी करावे के हम कहले मेरे इतना बड़ा बड़ा बच्चन भैया हम ना करब, कहाँ है कि हम अकेले परेशान हो जाइए। हमें दुकान पे देख के खोला थे करे खोला भाभी तू कहला शादी हमरे काले कहला देखभाल करूँ हम। जैसे कि ई दादा भी कहने बात कहने हमसे कहने कहला हम तेरे लड़के के 1 लाख रुपया जमा कर दे हम तोहरे नाम पे अपन संपत्ति भी लिख दे। हमें एक रोटी की जरूरत हो गई हम करत ना रहे, बार बार आजाद घर कहने भाभी कहला जैसे हम दादा हमार परिवार है ना ऐसे तू भी हमार परिवार है। हमें ले आई के जबरदस्ती यहाँ हम कहली नहीं न करब, मकी नहीं कान नहीं कुछ कोनो दिक्कत है कोनो परेशानी अगर आधी रात के फोन करोगे तो आधी रात के हम वहाँ हाजिर हो जाओ। मकी तू शादी कहला दादा से एक रोटी उनके जरूरत है, खाली रोटी उन्हें टाइम से बनाई के दी है। मतलब आप शादी के लिए तैयार नहीं थी? नहीं कहनी हम शादी न करब, उनके कुछ अगर हो जाई तो हम कहाँ अपन बच्चन लेके जाब। हमारे घरे वाले हमें राय देंगे बतावत नहीं कहाँ तू अपने घरे छोड़ दूँगा यहाँ रहती हम तो यहाँ तो अथवा लेती तू यहाँ इससे पहले आप कहाँ रहती थी? अपने ससुराल में? हाँ अपने ससुराल में रात रहे। आपके पति की कैसे मौत हुई थी, कैसे क्या हुआ? हमारे आदमी की चोट लग रहा है, घाव लग रहा है, दर्द दवाई बा दिमाग का नसीब खून दौड़ा ना कर रहा दवा भाई बहुत अभी उनके खत्म हो गए। कहाँ पे ससुराल आपके? अमीलो। अच्छा, शादी से 1-2 दिन पहले आपके परिवार की कोई जमीन आपके पति बेचे थे, कुछ जानकारी है इस बात की? जमीन जैसे कि भैया जैसे कहना है हम कहते यहाँ भी कहली हम कहली अगर हम आए तो बाद पैसा कभी रहता कहाँ नहीं पैसा दादा ना जमा करिए तो हम जमा करब भाभी तू शादी कैला जाते शादी कैला बाकी तू देखभाल लड़की तरफ करा दादा के और लड़कन के तरफ पढ़ाइए लिखाइए हर त्योहार का थोड़ा पूर करेंगे। दादा भी हमसे हाथ गोड़ जोड़े जैसे वो भी कहना कि बहनी तार हाथ गोड़ जोड़त है और जौन पैसा कड़ी लगी जौन हो संपत्ति तोरे नाम लिखब हम तोरे नाम लड़कन का नाम है तो 2 लाख रुपया भी जमा करब। अच्छा, हम कह के हम लिए के बात नहीं है। सवरू की जो मौत हुई है उसमें आपको क्या कुछ अंदेशा है, किसके ऊपर आपको शक जाता है? हमें भैया किसी के ऊपर शक नहीं है, बाकी 2-4 दिन लगे उन्हें 2-4 जने आए थे मिलने के लिए बातें चीतें करें। अच्छा, एक बात मैं समझना चाहूंगा, रात को जिस दिन शादी हुई थी आपकी उस दिन रात को उनसे शाम से लेकर के रात तक मिलने के लिए कौन कौन लोग आए थे? जैसे अब भैया जैसे आप इनकर गाँव ये जानिए ना के मिले आ रहा जैसे 2-4 लोग आईने जैसे मिले बातचीत करें गए मंदिर पर पूजा करके फिर हम बर्तन धोत रहे हमें बोलन कहना कि दिन रात को बर्तन धो मत धोआ मच्छर कुल काटी हम कहने कि बर्तन खाली कहने सवेरे धोया बाकी तभी भी हम अपन धो धा के लिए रखी क्योंकि शाम लड़की हमारे खाना भी बनाए खाने पीने ठीक उड़ाना और 3-4 लोग उनसे मिलो भी यही नहीं। एक बाद आजाद के कहने फ़ोन करा देखा कहाँ है दुकान कब बंद करेंगे कब आई तब हम आजाद के फ़ोन लगाए आजाद ऐसे कहने की दुकान बंद कई आवत है दुकान बंद कई कोई नहीं उन्होंने भी बैठा रहना जैसे 10 बजे आन 12:30 बजे रात के जैसे उन्होंने दोनों जने अपने हमारे लड़किन भी साथे हैं लड़के बच्चन भी जागत रहना बातचीत भैल की जौन बात कही के जैसे लिया है तो कोनो बात दिक्कत न हो पैसा जमा करे कहा तो जमा करा कहाँ हम कहले ही हम करब काहे तू टेंशन लेता बहनी हम तो को पढ़ाई मेरे लड़कन के कहना पढ़ाई लिखाई हम तो लड़किन के। अच्छा, एक बात मैं ये समझना चाहूंगा, जैसा गांव के लोग बता रहे हैं कि आपके जो पति थे सवरू राम उन्होंने कुछ जमीन भी 29 तारीख को बेची थी। जो जमीन उन्होंने बेची थी उसकी मार्केट वैल्यू अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूँ तो 5 लाख से लेकर के 8 लाख है। क्या वो जमीन बेचने की जानकारी आपको थी उस दिन? जमीन हमें कुछ ना पता भैया जैसे जमीन बेचे हमें कुल ना जानकारी रहा हमें कुछ जानकारी ना बाकी ये बताते हम काली ये भी हम काली कि हमारा जैसे तबीयत खराब रहा
हाँ मैं कर्जा ऊपर हमरे हो गए, हम अपन कमाए कमाए दे देबे, हम शादी न करब। आजाद से भी बात कर ली, अनु से बात कर ली, कहना कि बतावा कर्जा कितना, हम कर्जा भी दे देब तोहार कितन। तभी भी हम बताए 30,000, हमें 30,000 रुपया देले हैं, 30,000 रुपया देले हैं। हमरे लड़कन के कपड़ा लत्ता जैसे पैसा देना, आजाद ले जाके देवान फेवान तो क्या हम शादी को लेकर के कोई दबाव बनाया जा रहा था? और कहे न, हम कहे नाही दिखाई हमें लालच मत धरावा, हम यो भी बोले, हम कहे कहा नाही भी बहनी तो लालच ना धरावत है। ये वो बोले समरुख हम लालच ना धरावत है। आजाद भी कहने हम लालच ना धरावत है। जैसे उनके क्यों हाव नहीं, उनके साथ उनकर संपत्ति लेवे विदा, उनकी सेवा पानी करे विदा क्यों ना हो। अच्छा, उनकी जो जमीन है एक 5-6 बिस्से के आसपास, उन्होंने जो उनके भतीजे थे राजेंद्र कुमार, उनकी पत्नी को दे दी है, बेच दी है, रजिस्ट्री कर दी है। तो आपको इस प्रकरण की जानकारी थी? पैसा वैसा उनको मिला था कि नहीं मिला था? हमें कुछ नहीं मालूम, जैसे वो बेचते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, हमसे भी नहीं ये बात बताए हैं। आजाद कैसा लड़का, उसको जानती हैं आप? हाँ वही भी तो हमारा शादी भी कराए, उनके बगले के हम लड़कों ने पूछे कि तुम्हारा क्या लगते हैं वो, हाँ। तो कहते हैं कि हमरे जैसे गांव के हैं। हमको तू का लगा कहना कि हम जैसे गाँव में खई जैसे शादी करावे के बोले, तो हम शादी तोहार करावे का थी तोरे लड़किन के नाम से भविष्य के खातिर हम पैसा कभी जमा करा दे, उनके खाली पिता जान के तू सेवा करा। कोनो बीमारी उमारी उनके रहे, ऐसा कोनो बात बतौले रहने का? बीमारी ना, ये बाने कहना कि हम गाड़ी से 2 लड़ल है,